आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा सेक्टर और ये है डीटीसी का जो डिपो है। मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहता हूँ। ये वो डीटीसी का डिपो जहाँ पे कल एक ड्राइवर की मृत्यु होगी। मृत्यु इस वजह से हुई है कि जिस एक हॉर्न बजाने की वजह से एक मृत्यु हुई है ड्राइवर के साथ। की अगर सुरक्षा की बात करें तो डीटीसी के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है ड्राइवरों की, ना तो कंडक्टर की सुरक्षा के लिए हम बात करें तो जितने भी कंडक्टर है यहाँ पे ड्राइवर है वो किस तरह घुट घुट के दिल्ली के बसों के अंदर काम करते हैं, उनकी कोई सेफ्टी नहीं है। दिल्ली में एक ड्राइवर की मृत्यु की वजह से जो हालत है यहाँ पे खराब है। मैं कुछ ड्राइवरों से बात करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। क्या करते सर यहाँ पे? मैं ड्राइवर हूँ इस डिपो में जी। सर क्या वजह थी जो यहाँ पे जो हड़ताल हो रही थी 2 दिन तक लगातार यहाँ पे हड़ताल थी, क्या वजह थी सर? वजह बताइए। हड़ताल की वजह ये थी, हमारे गांव का ही एक ड्राइवर था विकास, जिसकी एज थी 26-27 साल। उसका ये 7 तारीख को वो सुल्तानपुरी से अपनी ड्यूटी खत्म करके डिपो आ रहा था। डिपो आते टाइम रास्ते में भी 21 की क्रॉसिंग पे शिव चौक के पास में वाटिका ये बरातियों द्वारा उसके साथ मार पिटाई की गई, जिससे उसकी हालत गाड़ी में ही बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। उसको हॉस्पिटल ले गए संजय गांधी। वहां जाने के बाद और ज्यादा सीरियस हो गया। फिर लास्ट में वहां उनका शरीर पूरा हो गया, जिसके वजह से हमने फिर कंपनी से, एक तो ड्राइवरों का न कोई मेडिक्लेम है न कोई ईएसआई फैसिलिटीज है। हमारी हड़ताल कल इसी चीज को, ड्राइवर की कोई सुरक्षा नहीं, ना तो ड्राइवर की ना कंडक्टर कोई सुरक्षा नहीं, कोई क्लेम वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उस लिए ये हड़ताल की थी। और आज कंपनी वालों ने हमारे मेडिक्लेम की और इंश्योरेंस की ये बातें हमारी मान ली। और जो वो परिवार है उस परिवार को भी कंपनी ने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए की मदद, और हमारा पूरे डिपो में जितने हमारे इस संस्था में जितनी इस कंपनी में जितने भी आदमी, आपकी बात रोकना चाहूंगा। आपने ये बोला 5 लाख रुपए दे चुके हैं, देंगे, ये बताओ। 5 लाख रुपए 13वीं को, जिस दिन उनकी 13वीं होंगी 5 लाख रुपए हमारे जो ये है डिपो के सीनियर बंदे ये वहां जाके, और हमारे ड्राइवर भाई भी, ये उनकी मदद। और कल 50,000 रुपए हमारी कंपनी ने दाह संस्कार के लिए वहां जाके उनके परिवार को दिए। सर मेरा सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में तमाम ड्राइवर और कंडक्टर भी यहाँ पे, इनकी कोई सेफ्टी के लिए क्या पैनिक बटन कैमरा काम आता है या नहीं, बताइए। कैमरा काम आता है जी। कैमरे की ये है, पहले तो ये था कि सभी ये बोल देते थे अगर ड्राइवर की गलती है, अब उस कैमरे में क्लियरिटी आ जाती है। अगर ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, उसको बेवजह मारे नहीं, उसका तो मर्डर किया है। ये हम सरकार से एक गुहार लगाते हैं कि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई है इनकी सुरक्षा का कोई कड़े से कड़ा कानून बनाकर, ऐसे तो ड्राइवर को मच्छर मक्खी समझ के कोई रोड पे कहीं से मार देगा। आज उसके साथ हुआ, कल किसी और भाई के साथ होगा। तो हमारी सरकार से ये दरखास्त है कि हमारी इसमें पूरी मदद की जाए, जैसी भी हो सके, जो भी हर संभव हो वो किया जाए। और हमारी कंपनी से जो हड़ताल की वो थी, कंपनी ने हमारी मांगे मांग ली जी। सर मेरा सवाल, जैसे अभी यहाँ पे बस जो निकल रही है, क्या लगता है यहाँ पे जो आज जो कल जो दुर्घटना हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को जिस तरह नुकसान हो, कंपनी ने अपने फायदे के लिए आप लोगों को यूज कर रहे, क्या सही है गलत है? नहीं, जो कंपनी के हैं कोई अधिकारी हैं जो जिससे मैं बात कर सकूँ, बताइए तो। कंपनी के अधिकारी है जी, उसको बुलाओ, थोड़ा मैं बात तो करूंगा कि भाई आप लोगों को जिस तरह के, मैं बताना चाहूंगा दिल्ली में कंडक्टर ड्राइवर से खिलवाड़ किया जाता है। और हमें साथ एक सर है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, नाम बताइए पहले जी। भाई करमवीर दलाल। करमवीर जी, मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह का जो माहौल है कंडक्टर ड्राइवर की सेफ्टी के लिए क्या किया सरकार? कुछ भी नहीं कर रखा भाई साहब, सरकार ने कुछ भी नहीं कर रखा। कोई हुआ का गाड़ी दे जा है। रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वाले भी बदतमीजी करके जा हमारे साथ। क्या सरकार से क्या मांगा? सरकार से मांग है, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए भाई। बिल्कुल। क्या लगता है देश की राजधानी आपको सेफ्टी मिलेगी? गार्ड जो बैठा रखे हैं बस में, ये भी किसी काम के नहीं। हमारा प्राइवेट डिपो है, ये भी कोई नहीं है हमारे में, ना होम गार्ड है ना और कमेहर जी, ना सरकारी ने दे रखे है ना, वो भी किसी काम के नहीं है भाई, किसी काम के नहीं है। लगातार सुरक्षा की अगर बात करें, लगातार देखिए जैसे देश की राजधानी दिल्ली में जो कंडक्टर होते हैं उनके पास कैश होता है, मशीन होती है, काफी चीज दिक्कतें होती है। पर अगर बस के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे जेब पत्र वगैरह काफी चीज होती है, कंडक्टरों के साथ मार पिटाई होती है, पर अभी तक कोई भी सुरक्षा की बात करें दिल्ली सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी है। जी बताइए। कितनी बार तो कैश लोगों के, ड्राइवर कंडक्टर के कैश छिन चुके हैं और उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकलता।
जो भी जेब कतरे बस में चढ़ते हैं सबको पता है, पुलिस को भी पता है, इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती और गवर्नमेंट हमारा कोई साथ नहीं दे रही है किसी चीज के लिए भी। आप देखिए जिस तरह यहाँ बस निकल रही है जेबीएम गाड़ियों के, यहाँ सेक्टर 37 की गाड़ियां निकलने स्टार्ट, क्या कंपनी वाले क्या कहा, आप ही बताइए थोड़ा। कंपनी वाले जो देंगे मुआवजा, जो क्या कहा, आप किस वजह से गाड़ी निकालो, कुछ तो कहा होगा सर, ये बताइए। मुआवजा देंगे ना, मुआवजा तो उनको मिलेगा, आप लोगों को सुरक्षा के लिए क्या मिला? हमारा वो करवाएंगे मेडिकल वगैरह। अच्छा, आपको मेडिकल करवाएंगे? हाँ जी। आप गाड़ी जो निकाला, अगर गाड़ी के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, क्या जिस तरह हमारे जो सुरक्षा का कुछ नहीं है, फिर आप गाड़ी जी बताइए 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 ना, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब उन तो पूछ लिया। जिस तरह नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए ना। दीपक नाम है अपना। दीपक भाई, आप ड्राइवर हो या कंडक्टर? डीटीसी से कंडक्टर हूँ मैं। मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में ड्राइवर कंडक्टर की सुरक्षा के लिए कुछ करा? कुछ भी नहीं करा राजधानी की सुरक्षा के लिए, ना हमें कुछ फायदा दिख रहा। इसमें जैसे ड्राइवर को नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा हुआ उसका, और इतना होना नहीं चाहिए था, और कुछ कंपनी करेगी तो कुछ फायदा ही होगा। क्या लगता है जैसे जिस तरह जैसे मान लो आज हमारे बीच बड़े जो अधिकारी हैं, कंडक्टर जो जिसकी मृत्यु हुई वो हमारे बीच नहीं रही, जिस तरह के यहाँ पे ड्राइवर एक इंटरपोक होकर गाड़ी निकाले, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा अभी कुछ होना नहीं चाहिए था। वैसे कुछ ना कुछ उसके लिए सुझाव देना चाहिए था। अब ये 5 लाख के लिए बता रहे कि 5 लाख गवर्नमेंट देगी, कहने और करने में बहुत फर्क। हाँ बहुत फर्क होता है, लेकिन कुछ अब ये तो क्या पता कंपनी क्या देगी क्या नहीं देगी, हमें तो क्या पता। डीटीसी से अगर ड्राइवर से पूछा जाए तो अच्छी बात होगी। ड्राइवर से धन्यवाद। तो मतलब सी के जिस तरह ड्राइवर के मतलब ड्राइवर की मृत्यु होगी, मैं इसके दौरान कंपनी ने क्या आश्वासन दिया, जिस तरह लोग कहने और करने में बहुत फर्क होता है, उसके लिए पूछ रहा हूँ सर आपसे थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, कंपनी में तो जो है कंपनी सर नॉर्मली बात है, कोई वैसी वाली बात है, नॉर्मली क्वेश्चन कर रही है सर, क्योंकि आप साबित टोटल ड्राइवर का मैनेज कर रहे हो यहाँ पे, तो आपके कोई ड्राइवर चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तो आप जिम्मेदार हो इस वक्त, इसलिए पूछ रहे हैं सर आपसे। अपना नाम सर, अपना नाम। तो उनको नहीं हमने उनको ये बताया कि आप अपना कहीं रोड रेज में अपना हिस्सा ना लें, अपना हाथ जोड़ दें, गलती आपकी नहीं भी है तब भी हाथ जोड़ दें, बजाय कि किसी को कोई गाली निकाला उसकी सुन लें। यही कर सकते हैं आज की डेट में, और क्या कर सकते हैं बताइए। जिसमें आपकी जो बड़े बड़े आला अधिकारी से बात होगी, उन्होंने जो कंपनसेशन आपने किसी ने ये कहा था कि जिसकी मृत्यु उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, कंपनी दे रही है, ना कि कोई इसमें कोई सरकार कोई इसमें मदद नहीं कर रही है। ये तो कंपनी अपनी तरफ से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंसानियत के तौर पे दिया जा रहा है कि चलो उसका एक बूढ़ा बाप है, उसकी बहन है, तो चलो उसके कुछ हो जाए। जी सर, जिस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में अगर हम सेफ्टी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, चाहे सर आप भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सर हो, जैसे आप भी रोड पे निकलते हो, क्या दिल्ली की सरकार के अंडर में जितनी भी गाड़ियां आती है उनमें हर गाड़ियों के अंदर बस मार्शल दिए होते हैं, क्या दिल्ली के जितने भी क्लस्टर डिपो उनमें सेफ्टी है या नहीं? नहीं, सेफ्टी पूरी है, सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए सुनिए, अब मार्शल क्या कर सकता है, अगर कोई आदमी मॉब आ जाए सामने से और लोग दारू पी के ऊपर चढ़ जाए गाड़ी पे चढ़ने के लिए, एक अगर कंडक्टर बेचारा कुछ नहीं कर पाया, उसे रोकने की कोशिश करी है, आपके वीडियो आपने शायद देखा हो, और नहीं हो तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। मॉब के सामने सब बेबस है। ये जो कल का हादसा हुआ है, ये मॉब ने किया गया है, ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई सोची समझी किसी उसमें किया गया है। तो कहते रंजिश थे कुछ? नहीं कुछ नहीं है। जो लड़ाई एक हॉर्न बजाने की वजह से जो दुर्घटना हुई, सर क्या लगता है जैसे दिल्ली के रोडों पे जब बस चलती है तो हॉर्न बजाना भी अनिवार्य होता है, जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो फिर भी देखा जाता है, पर फिर भी सर सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। आजकल ऐसा है जी, आजकल लोगों के अंदर ना सब्र का कम हो गया है। सब लोग जो है आजकल बहुत ज्यादा उतावले हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर ये वो है कि मतलब बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तो आज हमने अपने ड्राइवर्स को ये समझाया कि भाई कहीं भी कुछ हो तो उन्हें हाथ जोड़ दो, तुम्हें अगर कोई गाड़ी में कोई नुकसान करता है तो आप चाहे गाड़ी छोड़ के भी आ जाइए, गाड़ी को वहां खड़ी कर दीजिए, अपनी जान को बचाइए, क्योंकि ये जो कल का हादसा हुआ है उसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वीडियो है कि भाई एक बारात के लोग आकर के गाड़ी में चढ़ के ड्राइवर को पीटने लग रहे हैं और उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब ये तो मतलब बिना बात के, भाई जब रास्ता ही एक रास्ता है, एक रास्ता बंद है, एक ही सड़क पे गाड़ी चल रही है, या तो सरकार वो सड़कें पहले बनाए, वहां रास्ता बंद ही कर दे, बसें चलने के लिए रोड होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब रोड सिंगल पे रोड चलाएंगे, सामने ट्रैफिक आएगा, सामने बारात आ गई है, अब वो ड्राइवर क्या करे बेचारा। एक रूल होता है जैसे डीटीसी के अंदर से मान लो कहीं जाम लग जाता है तो ड्राइवर फोन करते हैं कंट्रोल रूम में कि भी सर यहाँ पे जाम लगा, क्या हम गाड़ी इधर की वजह राइट कहीं और लेके जा सकते हैं? तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे सर? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, वो अलाउ कर देते हैं। अगर कहीं जाम होता है तो कहीं डाइवर्जन होता है तो अलाउ कर देते हैं।
हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि डाइवर्जन है, वो इन्फॉर्म कर देते हैं, उसमें उनका वो नहीं। लेकिन यहाँ पे तो कोई जाम था नहीं ना, अब बारात एकदम से सामने से आ जाएगी तो उसमें क्या कर सकता है कोई भी आदमी। तो सर जिस तरह की जिनकी मृत्यु हुई है, कीमत ना 5 लाख रुपए तो क्या 5 करोड़ रुपए से भी पूरी नहीं हो सकती है। ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया गया, बाकी सब उसका क्लेम होगा, उसका पीएफ का पैसा है, उसका एमएसटीसी का आएगा, उसके अंदर सारा क्लेम आएंगे। वो तो जो कंपनी मदद करेगी उसकी पूरी लीगल हेल्प करेंगे। विकास कुमार की अगर बात करें तो विकास कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे, क्या तमाम जितने भी ड्राइवर हैं यहाँ पर, और सर ऐसी दुर्घटना जो होती है क्या सरकार उनके लिए कदम के लिए क्या करना चाहती है सर? सरकार अपनी तरफ से पहले अनाउंसमेंट करती आई है, अब भी सरकार को करना चाहिए। लेकिन हमारी कंपनी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कल शाम को डिसीजन ले लिया था कि हम उसके परिवार को मिलके आए, वहाँ पे अंतिम संस्कार में भी गए। 50,000 रुपए इंस्टेंट हमने वहाँ पे दिए, हमारे सीओ साहब ने और एमडी ने 50,000 उसी तम वक्त किए, और 5 लाख रुपए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे शाम को ही कह दिया था। जी इस वक्त हमारे साथ पंकज सर मौजूद। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी सर। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में ड्राइवरों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको पता ही होगा। तो सेक्टर 37 रोहिणी की अगर हम बात करें, जिस तरह जो ड्राइवर थी, सर थोड़ा बताइए। सर देखिए, मैं बताऊं कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले तमाम कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर अदर किसी महकमे में काम कर रहे हैं, जो पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक की डीलिंग कर रहे हैं, जो जैसे बस ड्राइवर और कंडक्टर, मैं इनकी मुख्य बात करता हूं। तो इनकी दिल्ली सरकार के जो अभी विभाग है, इसमें 1% भी सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं। आपका नाम बताइए। राजेश। आपको पता है देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह का जो माहौल है, ड्राइवरों के साथ जो मार पिटाई की जाती है, क्या दिल्ली सरकार ने कोई सुरक्षा दी है आपके लिए? ये नहीं पता। कोई सुरक्षा नहीं है साहब। क्या चाहते हो आप? साहब सुरक्षा चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। आप जिस डिपो का नाम बताइए पहले। बवाना डिपो सेक्टर 5। सर ये बताए, आपका PFSI जो पंगा वो चल रहा है या नहीं है? कहेगा PFSI की बात चल रही है। हाँ, पीएफ चल रहा है, ESI नहीं चल रहा। ESI नहीं चल रहा। सरकार से क्या कहना चाहोगे बताइए? तो ESI भी चालू करवाओ हमारा, और क्या। जब पीएफ कट रहा है तो ESI भी चालू होना चाहिए। लगातार आप देख सकते हो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर तमाम जो बसेस चल रही है, पर इसमें सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है दिल्ली के अंदर। आप देख सकते बस बिल्कुल खाली है, यहाँ पे ना कोई होमगार्ड की सुविधा है, ना कोई बस मार्शल इसके अंदर। मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये बवाना डिपो की सेक्टर 5 की जो बस है, वो कुछ नहीं है। इन कर्मचारियों को ना तो मेडिकल की कोई फैसिलिटी दी जा रही है, इनको ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, और ना ही कोई इनको वैसा सुरक्षा के इंतजाम आता है। कुछ भी नहीं है ऐसा कि भाई जो सरकार कहती है और वो बिल्कुल वादे बिल्कुल विफल नजर आते हैं। आपने एक चीज तो देखी होगी, जिस दिल्ली के जितने भी तमाम जो DTC के डिपो हैं, कुछ डिपो के अंदर जो DTC के पर अपने डिपो हैं, उनमें होमगार्ड की सुरक्षा दे रखी सुरक्षा के लिए है। और जितने क्लस्टर के डिपो, जैसे मान ले सेक्टर 37 की फर्स्ट की बात करें, क्लस्टर के तमाम डिपो, वहां पे कोई सुरक्षा की बात ही नहीं है, उनमें होमगार्ड भी नहीं लगते। जिस तरह पहले इसके दौरान में तो दिल्ली के बस मार्शल लगाए गए, तो दिल्ली की सुरक्षा, बसों की सुरक्षा होती थी, महिला की सुरक्षा होती थी, कंडक्टर ड्राइवर की सुरक्षा होती थी। क्या लगता है जिस तरह का जो कल का जो माहौल जो हुआ, उसमें सरकार को क्या कहना चाहोगे बताइए? उसमें सरकार को यही कहना चाहेंगे, देखो जो होमगार्ड बैठे हुए हैं उनके पास ना तो एक डंडा भी है सिक्योरिटी के नाम पे, ना कुछ उनके पास ऐसा है, ना उन्हें कोई अथॉरिटी है कि किसी अननोन पर्सन, अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो कि दंगा फसाद रोड पे फैलाते हैं, जेब कतरे इन बसों में चलते हैं। अभी यहाँ बाईपास पे 2-3 लोगों के मोबाइल काटे जा चुके हैं। यहाँ ना थोड़ी देर में ही मैं खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ थोड़ी सी देर में ही इनके मोबाइल जेब से निकाल लिए गए हैं। अगर बसों में चढ़ना होता तो भाई सेफ्टी के साथ मोबाइल लेके चढ़ना पड़ता है। तो कोई ऐसा सुरक्षा नहीं है किसी भी तरीके से कि भाई ना तो पब्लिक की सुरक्षा है और ना ही कर्मचारियों की कोई सुरक्षा है। तो भाई सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पहले तो इनको सुरक्षित किया जाए, इनकी जॉब सुरक्षा की जाए। अभी सरकार ने कहा कि भाई आप हमारी सरकार बनाओ दिल्ली में और हम तुम्हें समान काम समान वेतन देंगे। आज तक कुछ भी नहीं है। और गूगल पे मैं आपको दिखाऊं, गूगल पे भी DTC कर्मचारियों की सैलरी जो आ रही है 29,000 कुछ रुपए आ रही है, और ड्राइवरों की सैलरी 31,000 रुपए आ रही है। दिल्ली में सरकार बने लगभग 1 साल होता हुआ आया, किसी भी कर्मचारी की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं गई। ये भाई मेरे साथ में कंडक्टर भाई खड़े, भाई आप एक बार आना, ये भाई मेरे साथ खड़े हैं, जो गूगल पे आ रहा है लिखा हुआ, कितनी सैलरी आ रही है हमारी, कितनी सैलरी आ रही है? जी बताइए, सैलरी आ रही है बताइए।
जो पिछले क्या नाम बताइए पहले तो। योगेश कुमार, ओके जी, कौन से डिपो में कंडक्टर हो? आरकेडी सेकंड। सर ये बताइए, क्या जो अगर हम सेफ्टी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, क्या दिल्ली सरकार आपको सुरक्षा दे रही है? नहीं देख रही। तो क्या चाहते हैं अभी बताइए, सुरक्षा मिलनी चाहिए? देखो कल जैसे कल परसों एक ड्राइवर को मार दिया गया है ना, तो ना उनका मेडिकल है ना कोई सुरक्षा है, इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए कर्मचारी क्या, हर परिवार का एक जिम्मेदार आदमी एक होता है, अगर उसी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो उसके परिवार को देखने वाला कौन होगा। धन्यवाद जी। डर डर की नौकरी, उनको एक डर रहता कि हमें कहीं सरकार मतलब जो कंपनी है वो नो ड्यूटी ना कर दे, उसी डर की वजह से वो शायद डिपो के अंदर कुछ भी दुर्घटना होती है तो गाड़ी क्यों निकालते, क्या वजह है सर? वजह यही है कि भाई उनको जो है एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिर ऊपर से अगर गाड़ी नहीं निकाली तो उस कर्मचारी को बाहर निकाल दिया जाएगा नौकरी से। अभी 17-18 हजार रुपए उसको सैलरी मिलती है, अगर वो भी मिलनी बंद होगी तो घर का गुजारा कैसे होगा? अगर इस पे किसी ने आवाज उठाने की कोशिश करी, उदाहरण के तौर पे आप मुझे ही ले लीजिए। जैसे आपको ऊपर जो आरोप लगे थे कि दिल्ली में जो हड़ताल में आप शामिल हुए, तो आपको डीटीसी में अब लगातार आपने 10-15 साल नौकरी करी है, नौकरी के दौरान आपको जिस तरह की जो सरकार ने आपके साथ जो खिलवाड़ किया था उसके बारे में क्या कुछ कहो? उसके बारे में यही कहा जाएगा, मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता रहा हूँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे हो आप? हाँ, कार्यकर्ता रहा हूँ और अपने क्षेत्र से बहुत सी वोटें जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खुद वीडियो बनाकर डाली है। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली सरकार ने वादा किया वो उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया, ना तो सिक्योरिटी की दी, और दिल्ली की जनता सड़कों पे चल रही है। और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, भाई समय से बस मिल जाती है आपको? बेटा बस मिलती है आपको? नहीं मिलती। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नमन। कहाँ रहते हो? मैं स्वरूप नगर। अच्छी बता, बस मिलती है आपको? बच्चे खड़े होते बस आती ही नहीं है। मतलब ड्राइवरों बस रोकते हैं आपको देख के? नहीं रुकते। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को, बताइए? सरकार क्या कहूँ मैं, कुछ तो कहना चाहोगे? बस रोकते ही कहना चाहोगे मुझे ये बताइए पहले, सरकार को कुछ कहना चाहोगे? तो बस रोकना चालू कर देना है, बस रोकते नहीं है। और स्कूल में बच्चों की ज्यादा टिकट लेते वैसे। अब देख सकते हो देश की राजधानी दिल्ली के जो स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इतने परेशान रहते हैं क्योंकि जो दिल्ली के तमाम हालात देखे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बसेस की काफी कमी चल रही है, क्योंकि सवारियां इंतजार करती है घंटों घंटे, यहाँ पे बस नहीं आती। जिस तरह का मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मेरी मौजूदगी इस वक्त जीटी के करनाल रोड बाइक सवाल, जिसे आप ये चाहिए कि दिल्ली सरकार के अंदर आपने 15 साल या 20 साल नौकरी करी, तो दिल्ली सरकार ने क्यों आपको क्या दिया ये बताइए। हाँ, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। एक तो हमारी सब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाती है साल में 10 रुपए 5 रुपए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी साल में 10 रुपए 5 रुपए बढ़ती है तो ये इतनी बड़ी बात है, क्योंकि नेताओं की जो सैलरी बढ़ती है वो 50,000 रुपए बढ़ती है। 50,000 रुपए बढ़ती है तो वो 50,000 रुपए उनके लिए थोड़े होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा है 10 रुपए 5 रुपए, क्योंकि हमारे लिए एक चाय और एक मट्ठी आ जाती है। फिर उसके बाद में उन 10 रुपए और 5 रुपए से हम एक फ्लैट खरीद लेते हैं दुबई में, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज देते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा रकम बढ़ाई जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आवाज उठानी अगर बंद हो जाएगी। आपने आवाज उठाई डीटीसी कर्मचारी के लिए, आपको हर्जाना मिले तो क्या कहोगे आप? उस पर यही कहेंगे कि गलत करने वाले के साथ गलत होता है और सही करने वाले के साथ सही। गलत किया था? अब इनको लगता है कि मैंने गलत किया था, हमारे विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गलत किया था मैंने, तो उसकी सजा उन्होंने मुझे दी है। लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया, हमारे डीटीसी के अन्य कहीं ना कहीं सरकार ने आपके साथ नाइंसाफी करी। अब देखो नाइंसाफी की है, लेकिन रो लो जा करके कुछ भी कर लो, कोई हल नहीं निकल रहा है। बड़ी कोशिश की, यूनियनों से मिलकर कोशिश कराई, लेकिन कोई हल नहीं किया, बिल्कुल भी कोई हल नहीं। सर मेरा इस वजह से देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जो सरकारें बनती है वो वादे ही करती है कि हम डीटीसी कर्मचारियों को, कंडक्टर को, ड्राइवर को पक्का करेंगे। क्या लगता है ऐसा होता है? कभी जिंदगी में पक्का नहीं कर सकती, क्या जिंदगी में भी कभी पक्का नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पक्का करने का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में क्या होता है कि आपको एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। जबकि अभी दिल्ली के अंदर जितने भी बस चालक हैं वर्तमान के, उनको कोई ऐसा टेस्ट दे के भर्ती नहीं हुए कि कोई एग्जाम दे के वो भर्ती हुए। वो लाइसेंस बनवाओ और आप बसों को चला लो। आप देख रहे हो दिल्ली में आए दिन दुर्घटना हो रही है, कभी बेबी बस कहीं चढ़ जा रही है, कभी इलेक्ट्रिक बस कहीं चढ़ जा रही है। वो क्यों चढ़ जा रही है? क्योंकि उनमें से कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो ये बैटरी रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ग्रामीण सेवा चलाने वाले हैं, और उसका हर्जाना पूरे विभाग के सभी कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। जिस तरह मेरा सवाल है देश का है कि एक हम आपस में ना लगभग 30,000 कर्मचारी हैं,
जो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। जिस दिन अगर ये इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर के कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कर्मचारी एक विभाग का इकट्ठा होकर के अपनी मांग रखता है तो वो 100% पूरी होती है। परंतु यहाँ विभाग के कर्मचारियों में ना एकता है और उस एकता ना होने की वजह से अगर एकता की अगर बात करें, सेक्टर 37 डिपो की बस जो चल रही है, एक सेक्टर 37 की जो बस चल रही है, उनसे पूछेंगे कि क्या दिल्ली के जितने भी डिपो में गाड़ी चल रही है किलोमीटर के हिसाब से क्या उनको पैसा मिलता है या नहीं? सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? भाई ओके ड्यूटी कर 138 के करीब चल रहा है जी। हाँ। क्या कंपनी है आपको 138 किलोमीटर के पैसे देती है या नहीं? 116.2 के दिए। जी। ऐसा क्यों 10 किलोमीटर के पैसे क्यों नहीं देती? भाई वो तो नहीं दे रहा होगा। फिर क्या मतलब जिस लगा जैसे कंपनी के द्वारा आप गाड़ी चला रहे हो, सवारी की मतलब सवारी ढोते हो, जिसमें दिल्ली की जनता की मदद करते हो, क्या लगता है सरकार आपके साथ खिलवाड़ कर रही है? भाई वो तो सब हो ही रहा करे के। कुछ कहना चाहोगे सरकार को? भाई जिस तरह आप देख सकते हो दिल्ली के, इनको अपना घर चलाना होता है, अपनी रोजी रोटी देखनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह का जो कंपनी के साथ व्यवहार करती है, 136 किलोमीटर 138 किलोमीटर ड्यूटी किलोमीटर की गाड़ी चलवाते हैं और इनको पैसे मिलते हैं सिर्फ 115 किलोमीटर के पैसे। इतना बड़ा जो खिलवाड़ करती है कंपनी के साथ। क्या देश की राजधानी दिल्ली में 800 रुपए में घर चलता है ड्राइवर का? कोई ड्राइवर जिस तरह का ड्राइवर खिलवाड़ किया, उसकी सेफ्टी की अगर बात करें, कोई सेफ्टी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार देश की राजधानी दिल्ली की पब्लिक इतनी खुश है हमारी सरकार से, तमाम जो बसेस की सुविधा मिलती है। क्या लगता है देश की राजधानी पर ड्राइवर के हित में जो फैसला दिया, उनको कंपनसेशन के लिए 5 लाख रुपए और किराए के लिए 50,000 रुपए जो दे के आए। कैमरामैन पंकज शर्मा जी के साथ मैं कन्हैया शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज दिल्ली। नमस्कार।